फिर गूगल मैप को पीटने पर उतरा भारत। अब भारत की ये दुर्लभ तकनीक गूगल मैप को कर देगी धराशायी। भारत के इस बढ़ते कदम को देखकर हिल गया पूरा अमेरिका। अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी गूगल मैप की बादशाहत। दरअसल दोस्तों, जब से भारत आत्मनिर्भर हो गया है उसके बाद से भारत ऐसी ऐसी कामयाबी हासिल करता जा रहा है कि जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो आलम यह है कि भारत अमेरिका का भी बाप बना बैठा है। जहां एक और जापान और अमेरिका अपनी तकनीक पर इतराते थे और आज शर्म से पानी पानी हो गए हैं, क्योंकि उनकी बादशाहत पर ग्रहण लग गया है। और इन सबको इतना बड़ा झटका देने वाला और कोई नहीं, भारत ही है। स्पेस सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक सभी जगह भारत अपना जलवा दिखा रहा है, क्योंकि इन सेक्टरों में नई नई टेक्नोलॉजी तांडव कर रही है, जिससे जापान और अमेरिका की शहंशाही डगमगा रही है। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए प्राइवेट कंपनियों को अपने साथ लेकर जंग में उतर पड़ा है। भारत के इस दमखम को देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो गई है और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद से ही संभव हो पा रहा है। और तो और फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए हैं। दोस्तों, डॉलर को कड़ी चुनौती देने के लिए भारतीय रुपए ने ललकारा ही था कि गूगल मैप को भी भारत ने अपने शिकंजे में ले लिया है। दरअसल गूगल मैप को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत में उसका प्रतिद्वंदी तैयार हो गया है। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत विदेशी चीजों को पीटने पर आमादी हो गया है, इसलिए विदेशी कंपनियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, हम सब गूगल मैप का इतना आदी हो चुके हैं कि इसके अलावा दूसरे ऑप्शन की ओर सोचते तक भी नहीं है। इसलिए गूगल मैप मार्केट में शहंशाह बना बैठा है, लेकिन उसकी शहंशाही अब छीनने को है। एक भारतीय कंपनी ने गूगल मैप का भी बाप तैयार कर लिया है। अगर कहीं जाना हो और हम उस जगह के रास्ते से अनजान हो तो फटाफट जेब से स्मार्टफोन्स निकालते हैं और गूगल मैप पर उस जगह की लोकेशन सर्च करने लगते हैं। उसके बाद गूगल मैप हमें उस मंजिल तक आसानी से पहुंचा देता है। अगर एंड्रॉयड की बात करें तो गूगल मैप ही अपना कब्जा किए हुए बैठा है। हर जगह गूगल मैप का ही मोनोपोली कायम है। फिलहाल मार्केट में दूसरे नेविगेशन सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है कि गूगल मैप को टक्कर दे सके। और तो और गूगल स्मार्टफोन्स कंपनियों पर इस कदर अपना एकाधिकार जमा रखा है कि अगर उन्हें मार्केट में व्यापार करना है तो गूगल मैप के ऐप को इनबिल्ट ही रखना पड़ेगा और कुछ चाह के भी ये कंपनियां कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गूगल मैप का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर ओला मैप उभर कर सामने आया है और हम सबको पता है कि भारत ही है जो सभी को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, ओला से हर कोई वाकिफ होगा। ओला वही कंपनी है जो कैब चलाती है, जिसे हम ओला कैब्स के नाम से जानते हैं। ये जानी मानी कैब प्रोवाइडर कंपनी टॉप पर है, जो अब अपनी मैप्स सर्विस लेकर आ रही है, जिससे गूगल मैप्स को बड़ा खतरा नजर आने लगा है। दोस्तों, ओला का इस्तेमाल अभी तक आप लोगों ने घूमने फिरने के लिए किया होगा। ओला के अंडर हर तरह की गाड़ियां हैं, जैसे कि ऑटो कार, मिनी और लग्जरी कार, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों के हिसाब से करते हैं। वहीं अगर बात करें गूगल मैप की तो गूगल मैप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कहीं भी जाने के लिए लोग सबसे पहले गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप ने लोगों की जिंदगी काफी आसान कर दी है। तो वहीं ओला यूजर के लिए अब बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब ओला कंपनी अपने खुद का नेविगेशन सर्विस लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जानकारी को खुद कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक पोस्ट के जरिए दी है। आपको बता दें कि ओला जल्द ही अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, जो गूगल मैप्स को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। अभी तक मार्केट में कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनमें सबसे ऊपर गूगल मैप्स है, जो न सिर्फ आपको आपकी लोकेशन बताता है, बल्कि आपके डेस्टिनेशन तक जाने का समय और सबसे तेज रास्ता भी बताता है। यहाँ तक कि आपके रास्ते में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप की भी जानकारी देता है। गूगल मैप्स की बदौलत ग्राहक आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ओला मैप इससे आगे निकलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये नेविगेशन सिस्टम जल्द ही लॉन्च हो सकता है और ये अभी टेस्टिंग मोड में नजर आ रहा है। जब ये ऐप लॉन्च होगा
तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे गूगल को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि अभी तक नेविगेशन सेक्टर में गूगल का ही सिक्का चलता है और अब एक नया प्रतिद्वंदी गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। आपने कभी ओला का स्कूटर यूज किया हो तो उस पर आपको गूगल मैप्स की जगह कंपनी का अपना नेविगेशन सिस्टम मिलता है। हालांकि ये नेविगेशन मैप माई इंडिया के डेटा पर निर्भर करता है, लेकिन जल्द ही इसकी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, ओला ने फुल फ्लेज्ड अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करने की बात कही है। फिलहाल ओला मैप की टेस्टिंग चल रही है, जो आने वाले समय में लाइव हो जाएगा। यानी इसके बाद ओला के सभी प्रोडक्ट पर कंपनी खुद का इन हाउस मैप इस्तेमाल करेगी। इस मैप में लोगों को फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट, एनएच, रेस्टोरेंट आदि समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। कंपनी अपने मैपिंग सर्विस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस, चार्जर्स की वर्तमान कार्य स्थिति, सर्विस सेंटर आदि को भी जोड़ेगी, ताकि लोगों को इससे सहायता मिल सके। इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल टेस्ला ने भी किया है, जिससे ऑन रोड लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। इसके अलावा कंपनी DEV API यानी डेवलपर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पर काम कर रही है। इसके तहत लोग ओला मैप को दूसरे एप्लीकेशन पर भी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ओला के इस कदम से गूगल मैप को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। फिलहाल ओला मैप्स की सर्विस ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर लाइव है, मगर जल्द ही कंपनी इसे अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकती है। आने वाले कुछ ही महीनों में हम ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और ओला कैब्स में इसे देख पाएंगे। कंपनी ने साल 2021 में जियो स्पोक को एक्वायर किया था, जो जियो एनालिसिस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन लोकेशन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम को तैयार करने के लिए ओला इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। अब ओला का भारत में सीधा मुकाबला गूगल मैप से होगा। कंपनी के सभी प्रोडक्ट में नेविगेशन सेवा शुरू होने को लेकर फिलहाल कोई सटीक लॉन्च डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन इतना तो पक्का है कि ओला का नेविगेशन सिस्टम आने के बाद नेविगेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ ही गूगल की बादशाहत पर भी काले बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि सालों से मैप्स के मामले में गूगल का राज रहा है। गूगल मैप्स को हर दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बाद ओला मैप के आ जाने के बाद लोगों के पास रास्ता ढूंढने के लिए दूसरा विकल्प भी खुल जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का ये नेविगेशन सिस्टम गूगल मैप्स को टक्कर दे सकता है या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।